प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आज हम आपसे बात करेंगे नीत वचन की पुस्तक अध्याय 3 पहली वर्सेस। युवकों को सलाह। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कलाम कह रहा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे। क्यों ऐसा कलाम कह रहा है? क्योंकि जिस चीज़ को मेरे हृदय में, जो मेरे अंदर होगा, वो कहीं ना कहीं मेरे कामों में प्रकट होता है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? जब हम खुदाबंद की शिक्षाओं को या खुदा के कलाम को अपने हृदय में रखे रहेंगे, तो नेक्स्ट वर्सेस कहती है, दूसरी आयत, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसमें तो जीवन है। अगर मैं किसी चीज को करने से मेरी आयु बढ़ जाती है, तो ये तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है। कलाम कह रहा है कि यदि मेरी शिक्षाओं को तू अपने हृदय में रखे रहेगा, तो उसको करने से तेरी आयु बढ़ जाएगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कौन नहीं चाहता है कुशल से रहें? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम कुशल से रहें? क्या आप नहीं चाहते हैं कुशलता से रहें या एक अच्छा लंबा जीवन जी? तीसरी वर्सेस कहती है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ठीक है, कृपा और सच्चाई मुझसे अलग ना होने पाए, मैं कृपा भी करूँगा और सच बोलूँगा। जो लोग सच बोलते हैं वो पिता की दृष्टि में बहुत अच्छे होते हैं। खुदाबंद उनको पसंद करता है, उनको मनुष्य भी पसंद करता है और उनको आसमान का खुदा भी पसंद करता है, जो लोग सच बोलते हैं। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अब इस वर्सेस के बाद जो इसकी अगली वर्सेस है, वो इसके बारे में बता रही है कि जब तू ऐसा करेगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा। हम बेनिफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अगर हम वैसा करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट वर्सेस बता रही है कि यदि तू ऐसा करेगा तो इसका उत्तर आगे की वर्सेस में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको क्या मिलेगा आप देखिए। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। कौन बुद्धिमान नहीं होना चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि सबकी दृष्टि में मैं एक अच्छा इंसान बनूं? तो यदि मैं इन सारी बातों को अपने अंदर रखता हूं, अपने हृदय में रखता हूं, तो तू मनुष्य और परमेश्वर का, मनुष्य का अनुग्रह तो मिलेगा, साथ में अपने जिंदा खुदा का अनुग्रह मिलेगा, और वो हमारे और आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। 5वीं वर्सेस कह रही है जो युवकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो युवक होते हैं वो सुनते बहुत कम है किसी की, अपने बड़ों की कम सुनते हैं। वो अपने तरीके से सोचते हैं कि अब हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। 5वीं आयत कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब युवक सोच रहा है कि इतना एजुकेशन लिया है, एकेडमिक स्तर इतना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया है, अब यहाँ पे मैं अपने स्तर के हिसाब से सोचूंगा नहीं, तो फिर कैसे मैं प्रोग्रेस करूँगा। लेकिन बेनिफिट इस कलाम को पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा अगर मैं अपने तरीके से सोचना बंद कर दूँ। यहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखने की बात कर रहा है कि जो तू उस पर पूरे मन से भरोसा रखना। संपूर्ण मन की बात होती है कि उसमें 100% की बात होती है कि भरोसा, ट्रस्ट तू अपने खुदाबंद पे रखना। इसका उत्तर भी अगली आयत दे रही है,
इसका उत्तर अगली आयत में देखिए क्या है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, काम करने की मनाही नहीं है। बाइबल में चींटियों का उदाहरण दिया है कि सबसे मेहनती चींटियां होती हैं। बाइबल कभी नहीं कहती है कि आप आलसी होकर के घर में बैठ जाइए और खुदा को स्मरण करिए, सारा दिन बाइबल पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है। आज खुद आपके सामने कलाम कह रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, यानी कि सारी जितने भी काम आप करते हैं अपने खुदाबंद को याद करके करिए। उचित काम होगा तो खुदाबंद को याद करेंगे, अनुचित काम होगा तो खुदाबंद को बिल्कुल नहीं याद करेंगे। ये चीज़ आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि हम बहुत सारे कामों को करते हैं, लेकिन जो मार्ग होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। यानी कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि सीधे मार्ग का मतलब होता है कि मैंने जो काम किया है उसका रिजल्ट मुझे डायरेक्ट मिल जाए, ये हो गया सीधा मार्ग। मैंने काम किया और रास्ते में मैं उलझ गया, मैं काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स कुछ आ गई, सप्लिकेशन आ गई, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ गई, मैं उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। ये सीधा मार्ग बन नहीं पा रहा है आपका। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि तू अपने खुदाबंद को भूल गया है। तू खुदाबंद की आज्ञाओं को अपने हृदय में तूने नहीं रखा है, इसलिए तेरा मार्ग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अब शायद समझ रहे होंगे आप कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो खुदाबंद के कलाम की बात को समझिए, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। खुदा का कलाम और बाइबल वर्सेस जो जीवन है, अगर ये आपके हृदय में आ जाता है, इसकी बात आपको समझ में आ जाती है, तो आपको जीवन मिल जाएगा। वापस आते हैं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आज का युवा अपनी दृष्टि में सबसे ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझता है। ये बात आप भी जानते होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आज का जितना यूथ है, जितना युवा है, यंगस्टर है, वो अपने आप को ज़्यादा काबिल समझता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मेरा माइंड की सोचने की क्षमता बहुत बेहतर है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, उसको याद रखना, उससे डरना और बुराई से अलग रहना। बुरी बातों से तो बिल्कुल अलग रहने की ज़रूरत है। अगर खुदाबंद के साथ चलना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ों में, दोनों नाव में पैर आप रख के चल नहीं पाओगे। थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा खुदाबंद से, थोड़ा संसार से, दोनों चीज़ बैलेंस नहीं कर पाओगे। और अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर बैलेंस कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। चर्च में जा रहे हो, हाथ उठा के दुआ प्रार्थना कर रहे हो, मित्रों में दुआ प्रार्थना कर रहे हो और प्रेम भी कर रहे हो और बता रहे हो कि खुदा प्रेम है, इसलिए खुदा प्रेम है और खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। मुझे किसी ने बताया था तो मैं प्रेम कर रहा हूँ। कौन से प्रेम की बात हो रही है? खुदा ने क्या बताया है? आज भी कलाम कह रहा है कि अपनी खोपड़ी, अपनी समझ का सहारा मत लेना। जब मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो चीज़, वो जो आप समझते हो वो नहीं होती है जिसे आप बेहतर समझ रहे हो, और फिर आपका जो रास्ता होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर आप उलझ जाते हो और रिज़ल्ट आपके सामने, आप सामने खुद समझ रहे हो रिज़ल्ट क्या आता है। क्यों आया ऐसा रिज़ल्ट? क्यों फ्रस्ट्रेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? क्यों आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो? प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? कहीं ना कहीं आपकी समझने में गलती हो गई है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और जब इतनी बातों को आप करेंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे अपनी दृष्टि में, बुराई से अलग रहेंगे, बुरे कामों से अपने आप को बचा लेंगे, तो आपको नेक्स्ट वर्सेस इसका उत्तर दे रही है कि ऐसा करने से क्या होगा। 8वीं वर्सेस कहती है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। भला चंगा मतलब उसमें कोई रोग नहीं होगा, रोग से तू बचा रहेगा, और तेरी हड्डियां भी कैसी रहेंगी?
पुष्ट रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। इन बातों को करने से अगर तेरा शरीर बच जाता है तो बेहतर है कि इन बातों को कर ले। उससे अच्छा है कि तू मेडिकल में जाके दवाओं में पैसा खर्चा करता है, उससे अच्छा है, बेहतर है डॉक्टरों के पीछे दौड़ रहा है। तो खुदा के कलाम को पकड़ ले तो बेस्ट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, 10वीं आयत कहती है, मैं कुछ शॉर्ट में भी पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार 10वीं आयत कहती है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख उमड़ता रहेगा। 9वीं आयत भी मैं पढ़ दूँ 10 से पहले कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ये मैं एक दशवांश के रूप में लेता हूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग खेतीबाड़ी में जो भी पहली उपज होती थी वो यहोवा के भवन में लाते थे। अब कुछ सिस्टम और ट्रेडिशन बदल गए हैं, लेकिन दशवांश आज भी लोग करते हैं और मैं इसका बेनिफिट देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो जो भी मैं कमाता हूँ, जो भी मुझे प्राप्त होता है, मैं उसका दशवांश सबसे पहले निकालता हूँ। मैं इधर से काम करता हूँ, खुदाबंद अपने काम को करता है, उसमें आशीष होता है, उसमें बरकत होती है, बहुत ब्लेसिंग होती है। इस चीज़ को आप समझिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। रसकुंड मतलब जो भी बेनिफिट है, ब्लेसिंग है, अब उसको आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी उन्नति होती रहेगी, आर्थिक संपन्नता, आप ऐसे समझ लीजिए। 11 वर्सेस कहते हैं कि हमेशा देखिए ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, कभी डाउनफॉल्स भी आता है, और जब डाउनफॉल्स आता है तो बहुत नाराज हो जाता है। बेनिफिट जब तक मिलता रहा तब तक तो साथ साथ खुदा बन के चलते रहे, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई वहाँ पे बहुत नाराज हो गए। 11 वर्सेस कहती है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। अब किस तरह से डांटता है मालूम है? हमारे को डांट पड़ती है, हमारी जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आ गई ना, तो ये हमारे ही कर्मों का फल है। जो हमने बोया है अब वो मेरे सामने है, अब बड़ा खराब लग रहा है, खुदाबंद के साथ चल रहे हैं, प्रॉब्लम भी खड़ी हुई है। इसका उत्तर भी आगे की वर्सेस में दे रहा है। 12 वर्सेस कहती है कि क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, खुदाबंद हमसे बहुत प्यार करता है, हमारा पिता हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में कहा है कि कितना प्यार करता है, उसने बताया है। इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी महाबली उसने हमारे और आपके लिए दी, इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं है कि हमारे और आपके लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। इससे बड़ा प्रेम और दूसरा हो नहीं सकता है, और इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता हूँ। इतना प्यार करता है। 13वीं वर्सेस, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। ब्लेस्ड हैं वो लोग जो अभी भी समझ जाएंगे। कलाम आपको समझा रहा है, अभी भी समझ जाइए, देर नहीं हुई है, वापस आ जाइए। कुछ बातें और भी हैं, मैं सारी वर्सेस नहीं पढ़ रहा हूँ। 29 वर्सेस में पढ़ूंगा कि जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना पालना। आपके जो पड़ोस में हो या आपके जो मित्रगण हों, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो भरोसा करते हैं, प्लीज़ अगर खुदाबंद के साथ में चल रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ कभी बुरा मत सोचना, तभी आप चल पाओ। ये पॉइंट समझ लीजिए, या तरीके समझ लीजिए, या टिप्स समझ लीजिए। आपको बुरा सोचने का राइट नहीं है। 30 वर्ष, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। जिसने आपके साथ कभी गलत नहीं किया उसके लिए भी अकारण मुकदमा नहीं खड़ा करिए।
अदालत में मत कीजिए। और जिसने बुरा भी किया है, कलाम कहता है कि उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा का कलाम कहता है, यानी कि खुदा कहता है कि बदला मैं ही लूँगा। मैं देखूँगा तेरे साथ कौन गलत कर रहा है, क्योंकि जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। आपको ट्रस्ट करना है, फुली ट्रस्ट करना है, 100% ट्रस्ट करना है खुदाबंद पे। अगर आप खुदाबंद के साथ चल रहे हो, अपने पिता के साथ चल रहे हो, आप उसकी महिमा करते हो, प्रेयर करते हो, चर्च आप जा रहे हो, वर्शिपिंग कर रहे हो, लेकिन जो आपका लाइफ स्टाइल है, मैं अपने एक्सपीरियंस को इसलिए शेयर करता हूँ कि लाइफ स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि आप किस तरह का बिहेव लोगों के प्रति कर रहे हो, आपके चारों तरफ आपका जो दायरा है वहाँ पे आप क्या रिएक्शन दे रहे हो। आप चर्च में आके बहुत हम्बल हो जाते हैं, बहुत हाथ उठा के दुआएं कर लेते हैं, झुक जाते हैं, कभी कभी तो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आंसू बहा बहा के आप दुआएं करते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा धर्मी कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप संसार में एंट्री करते हो, इन द सेंस जब आप संसार को फेस करते हो, अपने मित्रगण को फेस करते हो, इतने एक्टिव, इतने क्वालिफाइड, इतने स्किल्ड हो जाते हो कि लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई स्किल्ड दूसरा है ही नहीं। 32 वर्सेस में और आपसे बोलूँगा कि क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। कुटिलता की बातें, चालाकी की बातें, समझदारी की बातें, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी बातें जिससे किसी मित्रगण को नुकसान हो, जिससे किसी पड़ोसी को नुकसान हो, जो किसी को कष्ट पहुंचा रही हूँ, आपके ज़रिए अगर कष्ट पहुंच रहा है तो आप खुदाबंद के रास्तों में सही तरीके से चल नहीं पा रहे, कुछ गड़बड़ी आप में पैदा हो गई है, आपको उसे सुधारने की ज़रूरत है। मैं आपको कटाक्ष बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को चेंज करिए। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां आती हैं तो मैं उसे दूर करता हूँ। मैं समझ लेता हूँ कि मुझसे मिस्टेक हो रहा है, और जितनी जल्दी आप मिस्टेक आप अपनी समझ लोगे, आप उतनी जल्दी प्रोग्रेस करोगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसे शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए, जिससे कि ये नॉलेज, जो खुदाबंद का ज्ञान है, ये ज्ञान दूसरे तक पहुँचे, उससे दूसरे को भी ब्लेसिंग होगा और आप भी ब्लेसिंग का कारण बनोगे। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय मसीह।